हेलो। आवाज आ रही है? अपने अपने हैंड रेज करो। हाँ ठीक है। ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रही है पावर पॉइंट की? हैंड रेज करो। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसका पर्पस होता है, टैली में कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो फटाफट से।
जिसका हो गया हैंड रेज कर दो। ठीक है, जिस बच्चे का हो गया हैंड रेज कर दो, और जिनका नहीं हुआ फटाफट करो इनको, जो बाद में आए हैं। ठीक है, इसका ये पर्पस है कि बिल ऑफ मटेरियल बनाने का क्या पर्पस है, इसको भी लिख लो।
ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये है स्टॉक आइटम कंपोनेंट जो हो रहे हैं। तो क्या क्या स्टॉक आइटम के कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं, इनको लिखो। ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रही है। ठीक है, स्टॉक आइटम के कंपोनेंट्स हैं, इनको लिखो इसमें। ठीक है, आवाज वॉइस आ रही है सबको? हैंड रेज करो एक बार। बेटा वॉइस आ रही है सबको? हैंड रेज करो। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि वॉइस आ रही है सबको। ठीक है, एक दो बच्चे अनअटेंटिव हैं। राहुल सिंगला, वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है। लाइट ऑफ लाइट। अच्छा, करो अपने आप को। हाँ जी सर। वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। और आज थियोरटिकल पार्ट ज्यादा है तो लिखवाने का काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। बाकी प्रैक्टिकल पार्ट अभी बीच में करवाएंगे हम आपको।
ठीक है, एक पेज और है हमारा लिखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है तो ध्यान से करना, थोड़ा सा थ्योरी सब लोग लिखना, और कुछ बच्चों के नाम लूंगा मैं एंड में, जो इस पे क्लिक करके ग्रुप पे डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी सब करना बेटा। ठीक है, जिस जिसका होता जाए हैंड रेस करते रहना, ताकि पता चल जाए किस किसने कर लिया। ओके, अक्षय वर्मा एक का हो गया। ठीक है, करो उसको फटाफट। इसके बाद एक पेज और है हमारे पास। ठीक है, लास्ट पेज और है, इसको करो, फिर इसको समझाते हैं कि क्या क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल, क्या कंपोनेंट यूज होते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं।
ठीक है, जिसका हो जाए हैंड रेज कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझा देते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल इज अ लिस्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट आइटम्स अलोंग क्वांटिटी डिटेल्स। बिल ऑफ मटेरियल एक लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ आइटम्स की लिस्ट होती है उनकी क्वांटिटी की डिटेल के साथ। दैट कैन बी अलॉटेड फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और लाइक। और इस लिस्ट जो बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट बनती है, इस लिस्ट को हम किसके लिए अलॉट करते हैं, किसी नए स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तीन तरह के बिजनेस होते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जिसमें ट्रेड बिजनेस आता है आपका, सर्विस बिजनेस, और तीसरा होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बिल ऑफ मटेरियल आपका यूज होता है थर्ड टाइप के बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरर बिजनेस है, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट बनाता है आपका बिजनेस, तब हम यूज करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आखिरी का जो लाइन है, दिस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग बिल ऑफ मटेरियल की फैसिलिटी को इनेबल करके क्या कर सकते हैं, कई आइटम्स को मिला के एक नया आइटम बना सकते। ठीक है, कई तरह के आइटम मिला के एक नया आइटम बना सकते हैं। ठीक है, मेनली यही काम होता है बिल ऑफ मटेरियल का, यानी कि अलग अलग मटेरियल को यूज कर एक गुड बनाना, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, और ये काम आप सिर्फ तभी करोगे जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। नॉर्मली ट्रेड बिजनेस में या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं नॉर्मल गुड्स की या आइटम्स की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्पस, बिल ऑफ मटेरियल को बनाने का क्या होना चाहिए और क्या होता है। इसी को बिल ऑफ मटेरियल को ही बोलते हैं BOM। ठीक है, इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज आइटम्स दैट आर बीइंग असेंबल्ड इन हाउस। आते हैं जब हम किसी यहाँ हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा कोई नॉर्मली गुड्स को असेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कोई गोडाउन है जहाँ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का या फिर फोन्स को, ठीक है, तो वहां पे क्या
ये अलग अलग आइटम्स को मिला के हम एक नया प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट लाइन, आइटम्स यू डू नॉट नीड अ BOM, यानी ट्रेडिंग के लिए आप बिल ऑफ मटेरियल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही कर सकते हो आप, और ना ही इसकी जरूरत होती है कोई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, ऑब्जर्व टू क्रिएट वन। ठीक है, एक फिनिश्ड गुड्स बनाने लिख रखा है क्वांटिटी। यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड टेलीविजन हमने बना रखी है। अब इस एक कंपोनेंट टेलीविजन बनाने के लिए हमें क्या क्या आइटम चाहिए, आइटम की लिस्ट नीचे दे रखी है। देखो पिक्चर ट्यूब चाहिए, कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी में। ऐसे ही मेन बोर्ड चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए, स्पीकर चाहिए, कितने, 1 क्वांटिटी में। जितनी भी हमें क्वांटिटी चाहिए एक कंपोनेंट बनाने के लिए, फिनिश्ड कंपोनेंट बनाने के लिए, तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे उस लिस्ट में, जो लिस्ट हम बनाएंगे। ठीक है, ये सारा काम है आपका बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट तैयार करने के लिए। पहले हम कुछ आइटम्स बनाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में। वो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी बनाई होगी मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ऊपर के 4 आइटम्स हैं हमारे, ये हमारे क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, 2 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप और कीबोर्ड, ये जो 4 आइटम है ये हमारे क्या है, रॉ मटेरियल है। इन चारों को मिला के हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे HP LCD कंप्यूटर 32 इंच 4 GB एंड 500 GB हार्ड डिस्क के साथ। ठीक है, तो पहले आप क्या
क्या करो, ये इन्वेंटरी बनाओ, 4 रॉ मटेरियल बनाओ, और फिर उसके बाद बताते हैं कि मेन आइटम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फटाफट से उसके ऊपर। ठीक है, इसको करके देखिए फटाफट से। ठीक है, इसकी पैक करके देखो फटाफट से। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। अक्षय वर्मा, अनम्यूट करो अपने आप को। अक्षय, समझ में आया कहाँ तक हो गया? अक्षय, अनम्यूट करो अपने आप को।
विक्रम कुमार अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हेलो आ रहा समझ में? सर, समझ में तो आ रहा है पर प्रैक्टिस के लिए मेरा लैपटॉप खराब हो चुका है। आ रहा समझ में? हाँ, समझ में आ रहा है सर। हाँ, प्रैक्टिस जरूर है, चाहे आ रहा है तो भी, हाँ नहीं आ रहा तभी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी घर पे। हाँ सर, लेकिन लैपटॉप ही खराब हो गया ना मेरा, ठीक ठीक है, ठीक है। करवाने भी नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जा सकते पर बात नहीं है ना, आपको तो वैसे भी आ कोई दिक्कत नहीं। यस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, स्टॉक आइटम पे मैं अल्टर करके जो हमने ये बनाया था मेन, ये तो हम आराम से बना लेंगे, अपने 4 कंपोनेंट बनाने हैं। अब जो मेन कंपोनेंट हमने बनाना है वो देखो कैसे बनाना है। कंपोनेंट का पूरा नाम लिखा, HP LCD कंप्यूटर 32 इंच 4 GB एंड 500 GB। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा आइटम का नाम आ जाएगा। ग्रुप में भेज रहे हैं, पीछे है बॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आपको एक काम करना है, क्या करना है, F12 से नीचे आपको साइड में ग्रीन पैनल है, इसमें सबसे नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा F12 से कॉन्फ़िगरेशन का। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक के बाद ही आपका खुलेगा बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन। कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल। जैसे यस कर दोगे, बस इस आइटम को, इस ऑप्शन को आपने यस करना है। ठीक है, इस आइटम के यस करते ही आपको यहाँ पे अल्टर कंपोनेंट या फिर सेट कंपोनेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे आपको एक BOM का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे BOM के ऑप्शन आपने क्या करना है, यस करना है। यहाँ पे यस करके आप लिस्ट बना सकते हो अपनी, जो भी लिस्ट आप, जो भी कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हो। यहाँ पे पहले आप BOM का नाम लिखोगे, जो बिल ऑफ मटेरियल है उसका नाम मैंने लिख दिया HP कंप्यूटर 32 इंच। इस नाम को लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आप बनानी है आपने। ठीक है, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या डालोगे कि कितने यूनिट बनाने के लिए हमें ये लिस्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 पीस बनाने के लिए हमें ये नीचे के जो आइटम है, ये सारे आइटम हमें चाहिए। तो ये आइटम आपके सारे वही रॉ मटेरियल वाले आइटम है जो हमने बनाए थे। यहाँ से इनको सिलेक्ट करना है और उनकी क्वांटिटी डालनी है। जैसे HP डेस्कटॉप हमें कितना चाहिए, 1 पीस चाहिए। रैम हमारे पास 2 GB की रैम है आसूस की। अब ये रैम हमें कितनी चाहिए, ये रैम हमें 2 पीस चाहिए, यानी कि 2 GB के 2 पीस चाहिए, तब जाके हमारे पास 4 GB रैम हो पाएगी कंप्यूटर। कीबोर्ड आपको कितना चाहिए, कीबोर्ड आपको एक कीबोर्ड चाहिए और एक ही आपको हार्ड डिस्क चाहिए 500 GB की। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट आपके यूजफुल होंगे एक फिनिश्ड ये HP LCD कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से इसको यस करा और इसको सेट करके आप वापस आ जाओगे अपने स्टॉक आइटम के रेशन पे। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं डालना, अगर होता है तो डालते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता। और इसको यहाँ से जब यस कर दोगे तो ये आपका इन्वेंट्री आपकी बनके तैयार हो जाएगी।
ठीक है, पर अभी हमने फिनिश गुड्स तैयार नहीं किए, हमने सिर्फ उसका नाम बनाया है, उसको क्रिएट करा है। अभी हमने फिनिश गुड्स तैयार नहीं कर दिए हैं। अभी इससे भी आगे काफी लेंथी प्रोसेस है। हम पहले वाउचर बनाएंगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उस आइटम जो हमने लिस्ट बनाई उस आइटम को, उस लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो वो सब काम करेंगे आगे की नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक जिस बच्चे को समझ नहीं आया है अभी, वो हैंड रेज कर सकता है या फिर क्वेश्चन पैनल में क्वेश्चन राइज कर सकता है। हाँ जी अक्षय बोलिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पैनल में लिख सकता है या फिर हैंड रेज कर सकता है। अभिषेक राय, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, बॉम्ब को क्रिएट करने का पर्पस, बॉम्ब को क्रिएट करने का पर्पस आपका सिर्फ तब होता है जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट असेंबल कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप सिर्फ सेल या परचेज का काम करते हो तो कोई जरूरत नहीं होती है हमें बिल ऑफ मटेरियल बनाने की। ठीक है, ये है इसका मेन पर्पस। ठीक है, मेन पर्पस का यही है। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, कोई प्रोडक्ट असेंबल करते हो अपने यहाँ पे, अलग अलग आइटम को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, तभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती इसकी। हाँ जी, नीतीश कुमार अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो क्या पूछ रहे हो। हेलो सर। हाँ जी नीतीश, क्या हुआ? सर गलती से पूछना नहीं है सर, समझ आ रहा है। ठीक है बढ़िया, समझ आ रहा है, फिर इससे अच्छी बात ही नहीं है कोई। ठीक है, आज की क्लास में हमने सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल सीखा है। ठीक है, फीचर कहाँ से इनेबल होता है, कैसे लिस्ट बनती है, फिनिश कैसे तैयार करेंगे अलग अलग आइटम से, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, क्लास फिनिश कर रहे हैं।